श्रीलंकन शहरी को कत्ल करने वाले दरिंदों के हजूम में 2 इंसानों ने इंसानियत की लाज रख ली। सुर्ख स्वेटर पहने एक शख्स प्रियंका कुमारा के कत्ल से पहले उसके ऊपर आकर उसे बचाने की कोशिश करता रहा। प्रियंका पर पड़ने वाले वार खुद सहता रहा, मगर आखिर मुश्तिल गिरोह की ताकत के आगे बेबस हो गया। प्रियंका कुमारा को कत्ल किए जाने के बाद स्याह जैकेट में मलबूस एक दर्दमंद हाथ जोड़ कर मुश्तिल हजूम से इल्तिजा करता रहा कि मकतूल की लाश को तो बख्श दिया जाए, उसे आग न लगाई जाए, मगर दरिंदा सिफ्त अफराद उसे भी परे धकेल कर अपनी वहशत की तस्कीन करते रहे। दरिंदों के हजूम में इंसानियत की शम्मा रोशन रखने वाले 2 इंसान मुआशरे के लिए मिसाल बनकर सामने आ गए। सानिया सियालकोट की मकतूल प्रियंका कुमार की लाश एम्बुलेंस के जरिए लाहौर पहुंचा दी गई। खुसूसी परवाज के जरिए पीर की सुबह श्रीलंका भेजी जाएगी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक वाक़े के रोज प्रियंका कुमार ने प्रोडक्शन यूनिट का अचानक दौरा किया था। नाके सफाई पर प्रियंका कुमार ने वर्कर्स और सुपरवाइजर की सरजनिश की थी। फैक्ट्री मैनेजर प्रियंका कुमार ने वर्कर्स को दीवारों पर रंग के लिए तमाम अशिया हटाने का कहा था। प्रियंका कुमार खुद भी दीवारों से चीजें हटाता रहा। इसी दौरान मजहबी पोस्टर भी उतारा। पोस्टर उतारने पर वर्कर्स ने शोर मचाया तो मालिकान के कहने पर प्रियंका कुमार ने माजरत कर ली थी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक जिस सुपरवाइजर की प्रियंका ने सरजनिश की, उसी ने बाद में वर्कर्स को इश्तियाल दिलाया था। वर्कर्स और दूसरा अमला गैर मुल्की मैनेजर को सख्त नापसंद करते थे। प्रियंका और फैक्ट्री के दूसरे अमले में अक्सर तकरार होती रहती थी। मालिकान प्रियंका के काम से खुश थे। सियालकोट का फैक्ट्री मैनेजर जान बचाने के लिए 4 मंजिला इमारत की छत पर भागा। वहां लगे सोलर पैनल्स के पीछे छुपने की कोशिश की। पीछा करते मुश्तिल अफराद ने छत पर पहुंचकर उसे ढूंढा, मारा पीटा, तेज धार आलों के वार से चेहरा मस्क कर दिया और मारते हुए नीचे ले गए। फैक्ट्री मैनेजर को इमारत के अंदर ही कत्ल कर दिया गया था। जियो न्यूज सियालकोट की फैक्ट्री में पुरतशद्दुद हजूम के हाथों गैर मुल्की मैनेजर के कत्ल की नई तफसीलात सामने ले आया। प्रियंका की मौत दिमाग और चेहरे पर जरब लगने से हुई। तशद्दुद से जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियां भी टूटी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। सियालकोट में गैर मुस्लिम श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल और लाश जलाई जाने की तहकीकात जारी। वाक़े में मुलव्विस 13 मरकजी मुल्जिमान समेत 120 मुल्जिमान गिरफ्तार। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भेज दी गई। 160 CCTV कैमरों की वीडियो हासिल कर ली गई। मोबाइल फोन्स का डाटा हासिल किया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने सियालकोट वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट हुक्काम को भेज दी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक गारमेंट फैक्ट्री में 13 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। फैक्ट्री मुलाजमीन ने मैनेजर को मारना शुरू किया तो कोई सामने नहीं आया। श्रीलंकन मैनेजर को फैक्ट्री के अंदर ही मार दिया गया। एक 120 गिरफ्तारियों में से सानिया सियालकोट में मुलव्विस 13 मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी। लाश को घसीटने वाला एहतशाम, जलती लाश के साथ सेल्फी लेने वाला जुनैद, मीडिया के सामने एतराफ़ जुर्म करने वाला तलहा उर्फ बासित, वर्कर्स को इश्तियाल दिलाने वाला सबूर भट्ट मरकजी मुल्जिमान में शामिल। फरहान इदरीस तशद्दुद में मुलव्विस, उस्मान रशीद, शाहजेब अहमद, इमरान, अब्दुल रहमान, शुएब उर्फ गूंगा और राहील उर्फ छोटा भट्ट गिरफ्तार। और तशद्दुद हजूम में शामिल नासिर, फैक्ट्री की छत पर ईंट उठाकर मारने वाला तैमूर अहमद भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी और बहुत से चेहरे हैं जो बआसानी शनाख्त किए जा सकते हैं। प्रियंका कुमार की एहलिया ने इंसाफ की दुहाई दे दी। कहा कि उन्होंने खबरों में देखा कि उनके शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उन्होंने इंटरनेट पर देखा कि ये कत्ल कितना गैर इंसानी था। वो मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा करती हैं, उन्हें इंसाफ दिया जाए। प्रियंका के भाई ने कहा कि प्रियंका 2012 से सियालकोट की इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। मालिक के बाद सारा काम उन्होंने ही संभाला हुआ था। प्रियंका के 2 बेटे हैं जिनकी उम्र 14 बरस और 9 बरस है। सियालकोट के शर्मनाक वाक़े पर इमरान खान जवाब दें, कौन देगा इंसाफ? फिल्म स्टार माहिरा खान फट पड़ी। दीगर शोबे सितारों का भी वाक़े पर इजहार मज़म्मत। महविश-ए-यात ने कहा कि ऐसा इंसानियत सोज़ वाक़या हुआ, हमारे सर शर्म से झुक गए। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा कि इस शर्मनाक वाक़े पर पूरी कौम शर्मिंदा है।
NA-133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के चौधरी आसम गिल समेत 14 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। रेंजर्स एहलकार गश्त करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल फोन्स में ऐप डाउनलोड कर दी है, जिससे उनकी लोकेशन पता चलती रहेगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF ने गले से पकड़ लिया है। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक PDM के 6 दिसंबर के इजलास में फैसला किया जाएगा। महंगाई के खिलाफ मार्च निकालेंगे, हुकूमत को नाको चने चबवा देंगे। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर का शहबाज शरीफ को जवाब, कहा कि शहबाज शरीफ पहले भी गलत थे और आज भी मईशत के हवाले से गलत हैं। मौजूदा हुकूमत ने नून लीग की पॉलिसियों को रद्द करके मईशत को बेहतर किया है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की कराची में बैठकर पीपल्स पार्टी परवार वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सिंध का अनिल कपूर करार दे दिया। कहा कि कोरोना के आगाज में एक शख्स सिंध का अनिल कपूर बनकर आता था, राशन देने का ऐलान किया, लेकिन अवाम को सिर्फ भाषण मिला। सिंध में गंदम और चीनी का सरप्लस है, मगर चूहे गंदम खा जाते हैं। कराची में 350 रुपये आटा महंगा क्यों है? यहाँ चीनी 50 रुपये ज़्यादा क्यों मिल रही है? मुराद सईद बताएं, 200 अरब डॉलर जो इमरान खान ने बैरून मुल्क से लाने थे वो कहाँ गए? उन्होंने जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो नौकरियां कहाँ गईं? पीपल्स पार्टी के सईद गनी का पलटकर मुराद सईद से सवाल, कहा कि PTI की काबीना तारीख की नालायक तरीन काबीना है। जो वजीर कराची आए हैं वो भी ना समझ हैं। कहा कि 66 लाख टन गंदम कहाँ गई? PTI जवाब दे। चीनी हम महंगे दामों खरीद रहे हैं, इन माफियाज का पता चलना चाहिए। कराची में खातून को जिनसी हिरासत करने के इल्जाम पर बल्दिया उज़्मा के 2 डिप्टी डायरेक्टर मुअत्तल। मुअत्तली के नोटिस में कहा गया है कि दोनों अफसरान ने गुज्जर नाला मुतासरीन को जिनसी हिरासत किया। खातून की शिकायत पर जिनसी हिरासत करने की कार्रवाई अमल में लाई गई। खातून ने बयान दिया था कि नालों पर कार्रवाई के दौरान घर बचाने के लिए रिश्वत तलब की गई थी। रिश्वत तलब करने के साथ जिनसी तौर पर हिरासत भी किया गया। उनके पास वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। पीर को कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज दुरानी ने कहा कि हमारे साथ 30 साल से यही सलूक हो रहा है। 2 साल से तो केस चल रहा है, फिर ट्रायल कोर्ट जाएंगे। FIA के साइबर क्राइम विंग का ऑपरेशन साइबर स्टॉर्म सक्खर और घोटकी में छापे, 2 मोबाइल फ्रेंचाइज सील कर दी। सरबरा FIA साइबर क्राइम सर्कल इमरान रियाज का कहना है कि जाली सिम्स रजिस्टर्ड कराकर कच्चे के डाकुओं को दी जा रही थी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में यही सिम्स इस्तेमाल हो रही थी। मुलजमान नादरा के फॉर्म्स का स्क्रीनशॉट लेकर बड़े पैमाने पर फ्रेंचाइज को देते थे। नादरा मुलाजमीन भी जाली सिम्स में मुलव्विस पाए गए हैं। तकरीबन 10,000 अंगूठों के निशान तहवील में ले लिए गए हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में नादरा के 2 मुलाजमीन समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर में दफातर और तालीमी इदारे बंद होने के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे, कराची 7वें और मंगोलिया का शहर ओलान बातूर पहले नंबर पर मौजूद। बहावलपुर, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी फ़ज़ाई आलूदगी की बदतर सूरत हाल। फ़ज़ाई आलूदगी से बीमारियों में इजाफा। और सिंध की कदीम सकाफत के रंग, मौसीकी, धमाल, मज़ेदार खाने और बहुत कुछ। कराची में सिंध कल्चरल फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। दूसरे रोज खेलों की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाले हीरोज को एजाज़ात से नवाजा गया।